तेज प्रताप के इकरारे इश्क के बाद बिहार की सियासत का पारा भी हाई हो गया है। बिहार चुनाव को देखते हुए लालू ने आनन फानन में तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग तो कर दिया, लेकिन इससे उनकी मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। तेज प्रताप को लेकर लालू यादव पर एनडीए ने अटैक तेज कर दिया है। जेडीयू ने कहा है कि लालू यादव उस वक्त संस्कार क्यों याद नहीं आता उन्हें जब उन्होंने बहू ऐश्वर्या को घर से निकाल दिया था। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद की हैं। वहीं जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भी लालू पर अटैक किया है और कहा है कि लालू को किसी की चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार की राजनीति पर फोकस करते हैं। दरअसल लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने ऐलान किया था कि वो 12 साल से अनुष्का नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि इसके बाद तेज प्रताप ने अपना ट्वीट फौरन डिलीट कर दिया था और दावा किया था कि उनके अकाउंट को हैक किया गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लालू ने कल तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया। दरअसल तेज प्रताप की 7 साल पहले पूर्व सीएम दारोगा राय की पोती के साथ शादी हुई थी, जिनका नाम ऐश्वर्या है। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और मामला तलाक तक पहुंच गया। हालांकि दोनों का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच तेज प्रताप ने अपनी जिंदगी में नई लड़की के होने का खुलासा कर दिया, जिसे लेकर लालू फैमिली बुरी तरह से घिर गई है। चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को विरोधी अब जमकर उछाल भी रहे हैं। तेज प्रताप को लेकर लालू यादव बुरी तरह से घिरे हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर बड़ा अटैक किया। मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि किसी सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की जिंदगी भी ना बर्बाद करवा दे। मांझी ने यह भी लिखा है कि मर्यादा और संस्कार की बात करने वाले लालू जी, जब राबड़ी देवी ने ऐश्वर्या को बेरहमी से मारकर घर से निकाल दिया था, उस वक्त आपके संस्कार क्यों नहीं जागे। मांझी ने कहा है कि दरोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया है, उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेकर रहेगी। और उधर तेज प्रताप को लेकर लालू की पूरी फैमिली डैमेज कंट्रोल में लग गई है। लालू यादव ने नैतिक मूल्यों की दुहाई देते हुए तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो उनके इस कदम का उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने समर्थन किया है। रोहिणी ने कहा कि संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी और पिता की प्रतिष्ठा पर आंच आए, ये उन्हें मंजूर नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि वो इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते। तो हमने जो भावना राष्ट्र अध्यक्ष जी की थी, पिता की थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और हम तो नेता विरोधी दल है, राष्ट्र अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती हैं। तो जो निर्णय हुआ है वो हम लोग लालू जी के साथ, राजनीति और निजी जीवन अलग है। हमारे बड़े भाई हैं, वो निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उससे हमको क्या लेना देना है। वो बड़े हैं, उनको पता है उनके निर्णय से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। और राजनीतिक में, निजी जीवन में इसमें हम क्या टिप्पणी करेंगे। जो उनको करना है वो कर रहे हैं, वो बड़े हैं। और तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक का केस कोर्ट में है। तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती हैं और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और मामला तलाक तक पहुंच गया। ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया था। पटना हाईकोर्ट में केस की आखिरी सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। पटना हाईकोर्ट ने फैसले के लिए फैमिली कोर्ट को 6 महीने का वक्त दिया है, लेकिन उससे पहले तेज प्रताप ने अपने नए रिश्ते का खुलासा करके लालू परिवार को बेहद मुश्किल में डाल दिया। जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। वह अच्छे से जानते थे कि तेज प्रताप और अनुष्का 12 वर्षों से साथ रह रहे हैं, लेकिन लालू जी के परिवार की यादव समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्होंने बिहार के सबसे प्रतिष्ठित यादव परिवार दारोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ तेज प्रताप का शादी किया। उनको यह उम्मीद थी कि यह लड़की
मूक गुड़िया की तरह मेरे घर में रहेगी और मेरा बेटा तो जो करता है सो करेगा, लेकिन मेरे परिवार की प्रतिष्ठा दारोगा प्रसाद राय के साथ जुड़ जाने से बढ़ जाएगी। और इस बीच प्यार का इकरार करके फंसे तेज प्रताप यादव को पप्पू यादव का साथ मिला है। पप्पू यादव ने कहा कि तेज प्रताप को बलि का बकरा बनाया गया है। उन्होंने ईमानदारी से अपने प्रेम को दुनिया के सामने जाहिर किया। लालू को चाहिए कि वो सच्चाई को स्वीकार करें। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई, अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। राजनीति यह नहीं कहती है, यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया और ये उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होना, ये उससे गलत नहीं। और तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया है। ऐसे में उन्हें इस चुनाव में आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप बगावत करके किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के डिवोर्स का मामला कोर्ट में सब जुडिस है। ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के बात सामने आने के चलते अपराध की श्रेणी में यह पूरा मामला आएगा। अगर कोई सरकारी नौकरी में रहते हुए ऐसी हरकत करता है तो नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। तेज प्रताप यादव विधायक है। ऐसे में ऐश्वर्या विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर तेज प्रताप की विधायकी खत्म करने के लिए अपील कर सकती हैं। और अगर तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव ने विवाह कर लिया है तो हिंदू मैरिज एक्ट में बिना तलाक लिए दूसरी शादी भी अवैध मानी जाती, वैध नहीं होती है। यानी तेज प्रताप के लिए आने वाले दिन बेहद कठिन है। विरोधी तेज प्रताप के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को लालू परिवार के लिए एक बड़ा सेटबैक बता रहे हैं। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। दरअसल सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं तो आपके हर एक कदम पर नजर रखा जाता है, और राजनीति में हैं तो आपके जो विरोधी दल है हर एक कदम पर ना सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि ये भी सोचते हैं कि आपके हर एक कदम का वो किस तरह से सियासी फायदा उठा सकते हैं। और वही इस वक्त बिहार में चल रहा है।